यह वीडियो अर्थ आवर जागरूकता अभियान का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में यह बताया गया कि जो अर्थ आवर का जो शुरुआत की गई वो 2004 के एक आइडिया कंसेप्ट से की गई, जो सिडनी से 2007 में इसकी शुरुआत की गई और भारत में इसका शुरुआत 2009 से हुआ। हम लोग जो इस अर्थ आवर की जागरूकता अभियान के लिए पिछले 18 साल से 2009 से ही काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने ये बताया कि जो अर्थ आवर का सेलिब्रेशन होता है वो मार्च जो महीना रहता है उसका लास्ट सैटरडे होता है। कभी कभी इसका जो डेट है वो चेंज हो जाती है, तो वो एक अलग है कि हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हमेशा एक तरह से मार्च के लास्ट सप्ताह के शनिवार के दिन जो है मनाया जाता है, जिसमें इसके लिए इसका सेलिब्रेशन हुआ जो WWF इंटरनेशनल ने शुरू किया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। इसके लिए लोगों को जो है जागरूक किया जाए और अर्थ आवर को एक जो है विश्व स्तर पर इस स्तर पर लाया जाए कि जिससे लोग ये जागरूक हों और क्लाइमेट चेंज नियंत्रण के लिए अपने व्यक्तिगत आधार पर अपना योगदान दें। तो मुख्य रूप से इसका योगदान ये है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना योगदान देने के लिए इसमें कि हम ऊर्जा को किस तरह बचाएं, हम जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, तेल है, गैस है, हमारा जंगल है, पानी है, इसको हम जो है किस तरह से उपयोग करें जिससे कि हमारा पर्यावरण का संरक्षण होता रहे और जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो कम से कम हो। तो इसी के लिए ये अर्थ आवर का उद्देश्य है कि लोग, लेकिन हमारा एक जो जागरूकता अभियान चलता है वो फरवरी और मार्च 2 महीने चलाते हैं। उसमें हम ये कहते हैं कि एक दिन का अगर ये आदत बताने से कि हम 8:30 से 9:30 बजे शाम को बिजली का बचत देकर अर्थ आवर मनाएं, 1 घंटे का बिजली का बंद करके, जो स्वैच्छिक रूप से जो घरों में जो लाइटें जलती हैं जो आवश्यकता नहीं है, तो एक दिन से नहीं होगा कुछ भी। इसमें ऊर्जा संरक्षण एक दिन में क्या अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो और उससे ग्रीन हाउस गैसों पर बहुत ज़्यादा उसके कम होने पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जागरूकता के लिए है कि जिससे कि हम जागरूक हों और अपना ऊर्जा संरक्षण के लिए योगदान दें। तो हम हमेशा अपने जागरूकता अभियानों में ये लोगों को जागरूक करते हैं कि इस गतिविधि को आप अपने जीवन में प्रतिदिन के लिए मान के चलें कि हमें ऊर्जा का संरक्षण प्रतिदिन करना है, हर स्तर पर, चाहे व्यवसाय हो, चाहे घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे आपकी गाड़ियाँ हों। तो हमें इस तरह से कहते हैं कि आपको डेली प्रतिदिन की एक आदत बनानी है जिससे कि हम उस आदत से अपने जीवन में ग्रीन हाउस गैसों को जो उत्सर्जन कर रहे हैं हम व्यक्तिगत रूप है और कॉमन रूप से, तो वो जो है हम किसी तरह कम लेके आएँ। हमारा जो सरकार है, भारत सरकार है, तो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक कंसेप्ट भी दिया है LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आप पर्यावरण के साथ एक उसके अनुसार जिए हैं जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करें, ऊर्जा का संरक्षण कर सकें, संसाधन जो हैं वो उसका संरक्षण कर सकें। तो हम ये लाइफ के लिए भी हमने इस अर्थ आवर या एनर्जी कंजर्वेशन या जागरूकता अभियान जो हम चलाते हैं, पूरे साल हम जागरूकता अभियानों का आयोजन करते हैं, तो उसमें हमने लाइफ को भी उसमें इंक्लूड कर दिया है कि जो है उसको बोलते हैं कि जो लोगों को हर पेड़ लगाना है, पानी बचाना है, बिजली बचानी है, सोलर पावर यूज करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनको उपयोग करना है, साइकिल का उपयोग करना है, छोटी दूरी के लिए किसी वाहन का उपयोग न करें, इसके लिए भी बोलते हैं। तो और जो है बायोगैस है उसके लिए है, और हम जो पेपर बचाएं, पेड़ों का संरक्षण करें, कागज़ बचाने से पेड़ बचेंगे, पेड़ बचने से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेंगे, तो इस तरह से उसका संरक्षण होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। पहले ही वातावरण में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा औसत तापमान रहता है, जो इंडस्ट्रियल एज से पहले जो था,
उस औसत से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग बढ़ चुका है। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो भी 425 के ppm करीब हो चुकी है। तो हमें उसको किसी भी तरह से नियंत्रण करने के लिए प्रयास करने हैं, क्योंकि ये अगर तापमान वातावरण का बढ़ा तो बहुत विश्व लेवल पर बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। बहुत लोग प्रभावित होंगे, कोई गर्मी से होगा, बीमारियों से होंगे, बाढ़ होगी, तूफान होंगे। तो इस तरह से ग्लेशियर पिघल ही रहे हैं। इससे हमारा जो पूरा ज़्यादा ग्लेशियर पिघलने से हमारा क्लाइमेट जो जलवायु है, सर्दी गर्मी बारिश, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और लगभग हो चुका है। तो इसमें हमारे जागरूकता अभियान जो करते हैं उसमें हमें लोग बहुत सहयोग करते हैं। मध्य प्रदेश में भी करते हैं, यूपी में भी करते हैं। पहले जानकारी नहीं थी लोगों को, तो इसलिए वो ये ध्यान नहीं दे पाते थे कि हमें कि ये किस लिए है, क्या सहयोग देना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमने, हमारी पत्नी, मेरे दोनों बेटे, मेरी बेटी जो थी, वो हमने लोगों ने बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत करके लोगों को इस स्थिति पे लेके आए हैं कि वो ये समझने लगे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ाने में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। किसानों को भी गांव में जा कर के भी कई पहलुओं पर जागरूक करते हैं कि वो ऑर्गेनिक खेती करें, पेस्टिसाइड का कम उपयोग करें, फर्टिलाइज़र का आवश्यकता के अनुसार यूज करें, नहीं तो जो देसी खाद होती है उसको महत्व दें। और पानी के लिए जो आधुनिक सिंचाई हैं उनके लिए कोशिश करें कि हम कैसे कर सकते हैं। और जो बारिश के पानी है उसको संरक्षण करें, उसको संरक्षण करके उसको उपयोग में लाएं, जिससे कि हमारे पास जो पानी की कमी होने जा रही है हम उसको भी उससे बच सकें। तो हमें ये बहुत सारा योगदान मिलेगा। आप देखेंगे जैसे किसान बैठे हैं, किसानों को हम इस मामले में ऑर्गेनिक फार्मिंग और हमें कैसे संरक्षण करना है, पेड़ हमारे लिए क्या करते हैं, हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लगाना है, कितने लगाना है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो है लोग ये समझें कि जो वातावरण ख़राब हो रहा है वो कोई प्राकृतिक विपदा नहीं है, वो प्राकृतिक विपदा को हमने उसमें बढ़ा दिया है। अपना हमारा योगदान ज़्यादा है कि हम जो है किसी भी तरह का ईंधन को खर्च कर रहे हैं, ईंधन करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, मीथेन का उत्सर्जन काफ़ी हो रहा है। तो ये जो गैसें बढ़ रही हैं इनको किसी भी स्तर पर जो हम बढ़ने न दें और इसको रोक करके एक इस स्टेज पे ले आएँ कि जो है हमारा जो तापमान किसी भी तरह से जो बढ़ रहा है वो रुक जाए। हालांकि सरकारें बहुत पुश कर रही है, जैसे हमारे देश में सरकारें जैसे बायोफ्यूल एथेनॉल गाड़ियों के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो जिससे कि जो पेट्रोलियम का उपयोग कम होगा और पेट्रोलियम का कम होने से हम जो है उसमें अपने ग्रीन हाउस गैसों का जो है कम कर सकेंगे। जैसे हमारे नेशनल फर्टिलाइज़र है जहाँ हम नौकरी करते थे, तो वो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हमको बहुत सहयोग करता था, है ना। अपनी जो रिक्रिएशन सेंटर थे, मनोरंजन केंद्र थे, उनकी लाइटों को 8 बजे से ही बंद कर दिया जाता था और बंद रहती थी। गांव में भी लोग करते थे, कॉलोनी के हमारे साथी कॉलोनी में निवासी थे वो सभी लोग करते थे। गुना शहर में लोग लाइटें बंद रखते थे। तो ये सब काफ़ी सहयोग मिलता था, लोग करते थे, समझने लगे हैं। और जो वो उस समझ से जो है काफ़ी सचेत हो करके जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विश्व की जनसंख्या बढ़ने के कारण जो वायु फ्यूल हैं, है, तो उनका खपत कम न होने की वजह से अभी जो ग्रीन हाउस गैसों का जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है वो अभी जो है स्टेबल है, लगभग है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जो है इस स्थिति में है कि वो बढ़ने की ट्रेंड में है। तो कि हम किसी भी तरह से उसको रोक करके अगर धीरे धीरे कम करके लाएंगे, ऐसी ऊर्जा जैसे सोलर पावर हैं और हमारा ओशियन पावर है, टरबाइन्स जो विंड टरबाइन्स होती हैं, अगर ये काफ़ी देश काम कर रहे हैं, भारत इसमें बहुत काम कर रहा है, सोलर पावर का कर रहा है, विंड पावर का काम कर रहा है, बायोफ्यूल पर काम कर रहा है। और एक एनर्जी जो हमारा जो लगाई जाती है कि न्यूक्लियर पावर, जिससे कि बहुत कम ही ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, उसको भी जो बढ़ाया जा रहा है कि जिससे कि हम जो है अपनी ऊर्जा की पूर्ति कर सकें और प्रदूषण को भी कम से कम स्तर पर ला सकें। हमको बहुत लोग सहयोग करते हैं। जो वहाँ के अखबार थे, दैनिक भास्कर है, नई दुनिया है, नव दुनिया है, राज एक्सप्रेस है, पत्रिका है, देशबंधु है, मध्य स्वदेश पेपर जो है, तो ये काफ़ी सहयोग करते थे और पूरा प्रचार प्रसार के लिए जो काम करते थे, जिससे कि हम किसी भी तरह से लोगों के प्रेरित करके उस जो वातावरण बढ़ती हुई जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनको कम कर सकें। दूसरा प्रदूषण, वायु प्रदूषण की भी समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वायु प्रदूषण की वजह से
लोगों में बीमारियों की जो स्थिति है वो थोड़ी सी बहुत भयानक होती जा रही है, जिसमें कैंसर जैसी बीमारी हैं, हार्ट अटैक की हैं आदि ये सब फैल रही हैं। इसलिए आप सभी लोग अर्थावरण बनाने में सहयोग करें, प्रतिदिन सहयोग करें, प्रतिदिन बिजली की बचत करें, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में सहयोग करें।